नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जीएसटी में अपना बैंक डिटेल्स कैसे अपडेट करें। यानी कि यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है और प्राप्त होने के बाद अभी भी आपने अपना बैंक डिटेल्स जो है जीएसटी पोर्टल पे आपने अपडेट नहीं किया है, तो अपना बैंक डिटेल्स कृपया अपडेट कर लें। अदरवाइज़ आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो जीएसटी का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसका जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसका जो ऑफिशियल जो पोर्टल है उनका एड्रेस है www.gst.gov.in। जैसा कि एड्रेस आपको दिख रहा होगा ऊपर, और नीचे लिखा भी है जीएसटी पोर्टल। तो अब हमें इस पर क्लिक करके हमें इस पोर्टल पे सबसे पहले जाना होगा। तो देखिए, मैंने क्लिक करके अब जो है जीएसटी के पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो इनके पोर्टल का जो है ये है जो आपके सामने वो होम पेज है। तो इस होम पेज पे देखिए लॉगिन ऑप्शन आपको राइट साइड में यानी दाहिने साइड में लॉगिन ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमें इस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उनके पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले दाहिने साइड में ऊपर में आपको लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। तो इस लॉगिन ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करना है। तो चलिए इस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अब हमें यहाँ हमारा यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो जैसे ही हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेंगे तो नीचे एक कैप्चा भी आ जाएगा, तो हमें कैप्चा भी फिल कर लेना है और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कैप्चा देने के बाद हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। और यदि आप अपना यूज़र नेम भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट यूज़र नेम पर क्लिक करके अपना यूज़र नेम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करता हूँ, कैप्चा फिल करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। तो मैंने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कैप्चा भी मैंने फिल कर दिया। अब लॉगिन ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्लिक करते ही फाइनली अब मैं लॉगिन हो गया। तो लॉगिन होने पर सबसे पहले जैसे ही मैं लॉगिन हुआ तो एक वार्निंग आ रहा है। इस वार्निंग में यही चीज़ बोला जा रहा है कि आपने यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है और रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद भी अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसमें जैसे कि क्लियरली लिखा हुआ है, थोड़ा मैं पढ़ भी देता हूँ। काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन 103 days GSTIN registration may be cancelled if such details are not updated within the timeline। यहाँ बोला जा रहा है कि GSTIN नंबर जिस दिन से प्राप्त हुआ आपको, जिस दिन को, उस दिन से लेके अगले 103 दिनों के अंदर आप अपना जो है सो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर पोर्टल पे अपडेट कर दें। अदरवाइज़ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो चलिए इसे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब फाइनली मैं अपने पेज पे आ चुका हूँ लॉगिन करने के बाद। तो अब इस पेज पे सब कुछ डिटेल्स दिख जाएगा, जिसका जीएसटी नंबर है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब इस पेज पे एक देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर एक जगह में आपको ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट दिखे, क्लियर दिखे। बैंक अकाउंट ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड। यानी कि बिजनेस के नाम से अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो उस बिजनेस से रिलेटेड कितने बैंक अकाउंट है तो वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो यदि एक बैंक अकाउंट है तो 1 फिल कर सकते हैं, 2 बैंक अकाउंट है 2 फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही जितने भी बैंक अकाउंट है उसका नंबर ऑफ अकाउंट सबको फिल कर देना है। फिल करने के बाद ये ऐड न्यू जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो सपोज़ करिए कि मेरा एक बैंक अकाउंट है जो इस GSTIN नंबर से रिलेटेड है और मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। देखिए मैंने 1 फिल कर दिया, क्योंकि मैं एक ही अकाउंट है बिजनेस का मेरा, तो 1 मैंने फिल कर दिया। अब देखिए 1 जैसे ही फिल करेंगे तो अब यहाँ पर जो ऐड न्यू जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए एक्टिव हो गया ऐड न्यू। जब तक वहाँ पर फिल नहीं करेंगे बटन एक्टिव नहीं होगा। तो ये एक्टिव हो गया। अब ऐड न्यू ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमारा बैंक का सारा डिटेल्स हमसे मांगा जाएगा। देखिए सबसे पहले मांगा जाएगा अकाउंट नंबर। देखिए इस जगह अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। ऊपर जैसे लिखा है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपका कौन सा, किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग्स है, करंट है। देखिए जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, उसका कैश क्रेडिट है, अदर्स है। तो इस तरह से
जो भी अकाउंट है तो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटर IFSC यानी कि IFS कोड जो है एंटर करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और IFS कोड फिल करने के बाद नीचे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड का पहले 3 चीज़ आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड तो आप जो बैंक डिटेल्स दे रहे हैं उसका कोई प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि क्या प्रूफ आप अपलोड कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 चीज़ ही आप अपलोड कर सकते हैं। पहला नंबर फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, दूसरा है बैंक स्टेटमेंट, तीसरा कैंसिल चेक हैविंग नेम ऑफ टैक्स पेयर। तो तीनों चीज़ में कोई एक चीज़ ही आप सिलेक्ट करना होगा, कोई एक चीज़ ही देना होगा। कोई इसके अलावा कोई दूसरा जो 3 ऑप्शन है उसके अलावा कुछ दूसरा आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ आप पहले सिलेक्ट कर लें क्या प्रूफ दे रहे हैं, उसको यहाँ पर चूज़ फाइल है, उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप फाइल चूज़ कर लें। तो बैंक का सारा डिटेल्स फिल करने के बाद और बैंक का जो भी है पासबुक है या कैंसिल चेक है वो सारा अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए बैंक डिटेल्स पहले सारा फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो मैंने बैंक का सारा डिटेल्स फिल कर दिया, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, उसके बाद IFS कोड और यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट भी मैंने अपलोड कर दिया जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा हो। अब ये करने के बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, बस आपको इस सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो है अकाउंट डिटेल्स GST के पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा और इसका कन्फर्मेशन भी आपको मिल जाएगा।